हाय एवरीवन, वेलकम टू एस लॉजिक। आज हम बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के, ताकि अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले इस पार्ट को देख सकते हो और फिर बाकी जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए इन दोनों पार्ट्स में आप उसको देख सकते हो और वो आपको फिर समझ में आ जाएंगे। सो बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए है जिनको नहीं समझ में आ रहा कि ब्लड रिलेशन कैसे हमने शुरू किया है। ठीक है, सो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है बिल्कुल ही। तो अब ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट वो आपको क्वेश्चंस ऐसे मोल्ड करके दे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा रिलेशनशिप हमें पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे आपको अगर नॉर्मली आपसे कोई बात करे तो आप बता दोगे कि डेली लाइफ में आपके कौन से ये आपके पर्सन क्या लगते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन में आपको वो ऐसे मोल्ड करके दे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसमें थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, जैसे मैटरनल, पैटर्नल, और थोड़ा सा रिलेट करके भी बताते हैं, लाइक मदर्स, ब्रदर्स, मैटरनल अंकल, ऐसे ऐसे करके बताते हैं। ठीक है, सो अब वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो दे देंगे। ठीक है, तब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। सो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसका हम क्या बना लें, डायग्राम। तो जब हमारे पास क्वेश्चन के एंड तक जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद जो हमारे पास डायग्राम फॉर्म होकर आएगा उसके बेसिस पे हम आंसर्स देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही हेल्पफुल रहता है। अगर आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ने की सॉल्व करो और अपने माइंड में लगाओ कि अच्छा ठीक है उसने ये रिलेशन बताया और माइंड में सॉल्व करें तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, डायग्राम्स। अब डायग्राम्स किस बेसिस पे यूज़ करने हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिम्बल्स। हमने अपने डायग्राम में सिम्बल्स कैसे यूज़ करने हैं। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी का फादर दिया है, किसी का ब्रदर दिया है, या कोई मैन बोला है, मतलब कोई मेल के बारे में बात करिए, तो हम यूज़ करेंगे ये प्लस सिंबल फॉर मेल। नेक्स्ट, अगर किसी की मदर, सिस्टर या ग्रैंड मदर ऐसा कुछ दिया है, फीमेल दी है मतलब, तो यूज़ करेंगे माइनस सिंबल। ओके, अब पर्सन को डिनोट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सर्कल। मीन्स जैसे आपको कोई मेल दे दिया तो मेल के लिए तो प्लस आ गया और पर्सन के लिए सर्कल। ऐसे ही कोई फीमेल दे दी तो सर्कल आ गया और फीमेल। तो ये सर्कल क्या डिनोट करेगा, एनी पर्सन, मेल और फीमेल। ये तो हो गए सिंबल्स। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। अब अगर आपको कोई ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप दिया है, रियल ब्रदर और सिस्टर का, तो कैसे डिनोट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिनोट करेगी, सिबलिंग्स। अब जैसे आपको दो ब्रदर्स दिखाने हैं तो कैसे करेंगे, मेल है ब्रदर तो हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में और दूसरा ब्रदर। ऐसे ही अगर सिस्टर्स हैं तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ब्रदर सिस्टर हैं तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस। नाउ मैरिड कपल, जैसे हम अपने फादर मदर ले लेते हैं तो फादर प्लस मदर माइनस, और ये कर्ली लाइंस क्या डिनोट करेंगी, मैरिड कपल। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे कर्ली लाइंस आ गई वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा अपने डायग्राम में कि ये कपल क्या है, मैरिड है। वैसे ही अगर हमने इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो क्या डिनोट करेगा कि ये ब्रदर सिस्टर है। तो ये एक मेजर चीज़ है डायग्राम में कि बिल्कुल ही क्लैरिफाई कर देता है आपको कि क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर आपको किसी का पेरेंट दिया है, कोई गर्ल की मदर दी है या कोई मदर की मदर दी है, तो वो हायरार्कियल वे में दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइन। जैसे आपको कोई गर्ल की मदर बोली है तो ये हो गई गर्ल, ये हो गई उसकी मदर। ठीक है, और अगर उनकी फादर बोले हैं तो ये हो गए फादर और ये हो गया उनका मैरिड कपल। ठीक है, बस यही 6 आइटम्स हैं जो हमने याद रखनी है। ये 3 सिंबल्स हैं फॉर मेल, फीमेल एंड एंटिटी, एंड ये 3 रिलेशनशिप्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्ली लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ओके,
नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ रिलेशनशिप्स बना के देखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का कैसे बनेगा ये तो अब आपको पता चल गया होगा। ये हस्बैंड मैरिड कपल है, कर्ली लाइंस, एंड वाइफ। ओके, नेक्स्ट सिबलिंग, रियल ब्रदर और सिस्टर। तो सिबलिंग्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये तो ब्रदर्स हैं, दो ब्रदर्स दिए हुए हैं, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करके एंड प्लस यूज़ करके, दैट मीन्स ये दो ब्रदर्स हैं जो सिबलिंग्स हैं। अगर आपको दो सिस्टर्स दी हैं तो कैसे दिखाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फीमेल्स। ब्रदर सिस्टर है तो ब्रदर एंड सिस्टर। ऐसे ही अगर तीन भाई बहन है तो तीन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। तो अब ये सेम लेवल पे हैं। ये आपका थोड़ा मेंटली भी हो जाएगा डेवलप कि अगर ये सेम लाइन में है दैट मीन्स ये सिबलिंग्स हैं। अगर इनसे ऊपर कोई है तो ये कौन है, इनके पेरेंट हैं। अगर नीचे हैं मतलब ये इनके चाइल्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। अब आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब मान लो आप एक मेल हो, ये आपके पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर, एंड ये आपकी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। अब कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो हमें नॉर्मली नहीं दिखेंगे, मतलब ये सिंपल रिलेशनशिप्स थे जितने भी हमने करे, हस्बैंड वाइफ का, सिबलिंग्स का एंड पेरेंट्स का। कुछ रिलेशनशिप्स या जैसे हम बोल देते हैं कि कोई हमारा मासी है या कोई मामू है या कोई चाचू हैं, कोई कुछ है, तो वो डायग्राम में कैसे बनाना है अब वो देखेंगे हम। क्योंकि जितने भी, अगर हमारा कोई सिबलिंग आ गया, सिबलिंग का सिंपल था कि अगर मैन है उसका कोई सिबलिंग है, ब्रदर है, तो हमने सिंपल मैन का ब्रदर बना दिया एक रिलेशनशिप यूज़ करके। लेकिन अगर उसने आपको कज़न ब्रदर बोल दिया तो वो कैसे बनाना है वो आपको देखना है अब, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आप हो कबीर, ठीक है। अब आपका एक कज़न ब्रदर है कबीर का, तो लेट्स से फादर, मदर की साइड का कज़न बनाना है, मदर, ओके। नाउ मदर की सिस्टर, दैट मीन्स योर मैटरनल आंट, दैट इज़ मासी, राइट, एंड उनका कोई बेटा है, तो ये आपका क्या लगा, कज़न, है ना। रियल भाई होता तो सिंपल ऐसे बना देते, लेकिन अगर कज़न बोला है तो वो आपकी मासी का बेटा या मामू का बेटा या चाचू का बेटा कुछ भी हो तो वो आपका कज़न ही लगेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि वो कौन से कज़न के बारे में बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि आपकी मासी का बेटा है, दैट इज़ मैटरनल आंट। इनको मासी को क्या कहते हैं, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, ठीक है। सो ये उनका सन, तो आपका क्या लगा, कबीर का कज़न। नेक्स्ट इज़ नेफ्यू और नीस। ये जितने भी मैंने रिलेशनशिप्स लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। बहुत रेयर होता है कि आपको डायरेक्ट ही रिलेशनशिप दिया हो, मोस्टली वो ऐसे ही कज़न, नेफ्यू एंड मैटरनल आंट, अंकल करके ही पूछते हैं। सो नेफ्यू, नेफ्यू क्या होता है सबसे पहले तो, अब जैसे ये कबीर है, कबीर का कोई भाई है, लेट्स से अर्जुन, ठीक है। अब ये दोनों तो रियल भाई हैं, तो कबीर इज़ अनमैरिड, लेकिन अर्जुन की शादी हो गई, ठीक है। नाउ ही हैज़ अ सन, तो इसके भाई, कबीर के भाई का सन, कबीर का क्या हुआ, नेफ्यू,
नेफ्यू। ठीक है, नाउ लेट्स से कबीर ही है, कबीर की एक सिस्टर है। ठीक है, सिस्टर की भी मैरिज हुई हुई है एंड सिस्टर की क्या है, डॉटर। ठीक है, कबीर की ये सिस्टर है एंड सिस्टर की एक डॉटर है। तो कबीर की सिस्टर की डॉटर कबीर की क्या लगी, नीस। ऐसे ही मान लो अर्जुन के 2 बच्चे हैं, एक बॉय और एक गर्ल। तो ये बॉय तो उसका क्या लगा, नेफ्यू कबीर का, एंड गर्ल क्या लगी, नीस। डन। तो नेफ्यू और नीस का रिलेशनशिप समझ में आ गया कि एक पर्सन के सिबलिंग की चिल्ड्रन क्या होंगे, नेफ्यू या नीस। अगर वो चाइल्ड बॉय है तो नेफ्यू हो गया, अगर वो चाइल्ड गर्ल है तो क्या हो गई, नीस। नेक्स्ट, मैटरनल आंट या अंकल। अब मैटरनल से आपको याद रखना है एम। एम से क्या है, मॉम। मॉम या मदर, मदर की साइड का। ठीक है, तो जो भी रिलेशनशिप मदर की साइड का होगा उसके आगे क्या लगा देंगे, मैटरनल। अब ये तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये मेरी मासी है, ये मेरे मामू हैं, है ना, ये मेरी नानी है। लेकिन जब आपको क्वेश्चंस में आ गया तो फॉर्मली इनको क्या कहते हैं, मैटरनल आंट या मैटरनल अंकल। मासी के लिए मैटरनल आंट, मामू के लिए मैटरनल अंकल एंड नानी के लिए मैटरनल ग्रैंड मदर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैटरनल आंट कौन है, मासी। ठीक है, मैटरनल अंकल कौन हुए, मामू, एंड मैटरनल ग्रैंड मदर कौन हुई, नानी। ठीक है, अब आपको क्या बोला, मैटरनल आंट या अंकल, मतलब हमने अपने मासी और मामू बनाने हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो कि माय मैटरनल आंट, सो लेट्स से बना कर ही देखते हैं, कबीर। ओके, यू आर कबीर। कबीर की मैटरनल आंट बनानी है। मैटरनल आंट मतलब मदर की साइड की, सो ये कबीर की मदर हुई। नाउ मदर की सिस्टर एंड मदर का ब्रदर, तो ये हो गई आपकी मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, एंड ये हो गई आपके मैटरनल अंकल। ठीक है, नेक्स्ट, पैटर्नल अंकल या आंट। नाउ पी से आप याद कर लो, पी फॉर पापा। ठीक है, पापा की साइड के जितने भी रिलेशनशिप्स होंगे उनके आगे क्या लगेगा, पैटर्नल। नाउ पैटर्नल आंट कौन हुई, बुआ। पैटर्नल अंकल कौन हुए, चाचू भी हो सकते हैं या बड़े पापा कहते हैं ना, वो भी हो सकते हैं। ये बस याद करना है, आपको क्वेश्चंस में आपको कोई भी एज सच नहीं होगी यूज लैंग्वेज, बस आपको ताकि याद रहे, इसीलिए ये बता रही हूँ मैं कि पैटर्नल आंट आपको बुआ के उससे याद करना है एंड पैटर्नल अंकल रिलेट करना है आपके चाचू या बड़े पापा से। ठीक है, नेक्स्ट, पैटर्नल ग्रैंड मॉम या ग्रैंड फादर कौन हुए, आपकी दादी, दादी माँ। ओके, ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन हुए, ग्रैंडफादर कौन हुए, दादाजी। और वैसे यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर कौन हुए, ग्रैंडफादर कौन हुए, नाना जी। ओके, नाउ पैटर्नल आंट या अंकल। ठीक है, यू आर कबीर। नाउ ये कबीर के फादर हैं, तो फादर के ब्रदर ये हो गए चाचू या बड़े पापा।
एंड फादर की जो सिस्टर है वो क्या हुई हमारी, बुआ। सो ये रिलेशनशिप हो गया आपका पैटर्नल अंकल एंड ये हो गया आपका पैटर्नल आंट। ठीक है, आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी इससे। नाउ मेजर पार्ट क्या है इन लॉज का। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रैंड मॉम और ग्रैंड फादर नहीं बनाया, इसमें भी नहीं बनाया, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये कबीर है, कबीर की मैटरनल ग्रैंड मदर बनानी है तो क्या होगा, कबीर की मदर, तो ये हो गई आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर। ऐसे ही अगर मैटरनल ग्रैंड फादर बनानी है तो ये रहे ग्रैंड फादर। ठीक है, ऐसे ही पैटर्नल ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के लिए भी सेम, बस वो फादर की साइड से बन जाएगा। ठीक है, नाउ इन लॉज। अब लेट्स से ये कबीर के फादर एंड मदर हैं, ये कबीर के फादर एंड ये कबीर की मदर। नाउ मदर के पेरेंट्स हैं, मदर के फादर एंड मदर, ऐसे ही फादर के फादर एंड मदर। ठीक है, नाउ इन लॉज कौन हुए, ये कबीर की मदर है तो मदर के इन लॉज कौन हुए, उसकी हस्बैंड वाली साइड के फादर एंड मदर। ठीक है, ये कबीर के फादर हैं, कबीर के फादर के इन लॉज कौन हुए, उसकी वाइफ के मदर एंड फादर। ठीक है, तो हस्बैंड के इन लॉज कौन होंगे, वाइफ के साइड के मदर फादर, एंड वाइफ के इन लॉज कौन होंगे, हस्बैंड के फादर मदर। ठीक है, तो बस ये थे हमारे बेसिक रिलेशनशिप्स। बाकी एज हम क्वेश्चंस करते रहेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई होप ये आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आप खुद से भी कहीं पे क्वेश्चंस ट्राई करते हो तो ये बहुत ही इजी वे है कि पहले आपको स्ट्रक्चर बना लो, फैमिली स्ट्रक्चर, उसके बाद जो आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप आंसर कर सकते हो इजीली। सो प्रैक्टिस से तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसमें। एंड जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे यू विल रियलाइज़ कि ये टॉपिक बहुत ही ईजी है एंड बहुत स्कोरिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 3 ऑफ ब्लड रिलेशन, जिसके अंदर हम थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। अब इस पे पजल्स भी आ जाते हैं, जैसे आपको एक लंबी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दे दी, उसके ऊपर आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर आपको कोडेड फॉर्म में दे दिया, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कर लेंगे। अब फॉर नाउ आप इसको वीडियो को देखो एंड हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चंस कवर करे हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। I hope you found it helpful. If you did, do like, comment and share it with your friends. Thank you for watching.